हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ कि मेकअप करने से पहले सबसे पहले जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता और मेकअप करने से पहले सबसे पहले क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, सीरम या फाउंडेशन या टोनर या मॉइस्चराइज़र या प्राइमर, क्या यूज़ करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में सब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर किया है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आए। और अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो गाइज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, तो गाइज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अगर देखते हैं तो अगर पूरा नहीं देखते तो भी लाइक कर दिया करिए। और गाइस मुझे भी सपोर्ट करिए। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को, अगर मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी सब्सक्राइब करवाइए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। और पर ये है कि गाइज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब तो ज़रूर किया है पर आप वीडियो को लाइक कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। तो लाइक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है गाइज़। तो प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो एक लाइक कमेंट कर दिया करिए, तो इससे पता चलेगा कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा मेहनत सफल हो रहा है और मैं अच्छा बना रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। ऐसे ही कैमरे के सामने देखिए कितना ठंड लग रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पे इनर डाला हुआ है। और चलिए मैं फेस को क्लीन करके मिलती हूँ आप सबको। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने फेस क्लीन कर लिया है अपना। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें मेकअप करने से पहले सबसे पहले क्या यूज़ करना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सो गाइस सबसे पहले तो हमें, जैसा कि मैं दे रही हूँ कि सबसे पहले तो हमें अच्छे से अपना फेस क्लीन करना चाहिए। फेस क्लीन करना चाहिए। टोनर बहुत ज़रूरी होता है जो हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और हाइड्रेट भी करता है। देन ओपन पोर्स जो भी होते हैं उन्हें क्लोज भी करता है। तो सबसे पहले हम रोज़ वाटर यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम स्किन केयर कर लेंगे, तो सबसे पहले हम रोज़ वाटर यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए, विंटर आ गया है तो जितने अच्छे से आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी उतना ही अच्छा आपका मेकअप निकल के आएगा। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मेकअप अच्छा नहीं होता है और काला पड़ जाता है और फटाफट सा लगता है और ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। तो विंटर आ गया तो आपको सबसे पहले तो अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है, 10 रुपये वाला भी, चाहे कोई भी मॉइस्चराइज़र है वो लगा लीजिए। फिर उसके बाद सीरम भी है तो सीरम भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं गैप दे दे के। तो मैं यहाँ पे, और दोनों में से अगर कोई एक है तो कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें यूज़ करना है, ऑप्शन है मॉइस्चराइज़र या सीरम। तो मैं यहाँ पे सीरम यूज़ करूँगी। ये एंटी एजिंग सीरम है। तो सबसे पहले हम और इसके बाद आप चाहे तो सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो पर मैं यहाँ पे सनस्क्रीन स्किप कर रही हूँ और स्किन केयर में। तो अगर आप डे मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो पक्का सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए। और देन उसके बाद हम आ जाएंगे अपने मेकअप करने से पहले सबसे पहले हमें ये यूज़ करना चाहिए, प्राइमर। प्राइमर अगर आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते
हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर, पहले तो अब मैंने सीरम लगा के कुछ टाइम छोड़ देना है, 1-2 मिनट के लिए, जैसे कि स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, तब उसके बाद यहाँ पे प्राइमर लगाएंगे। देन यह है, और मेरा 4th स्टेप आएगा फाउंडेशन। मैं ये फाउंडेशन यूज़ करूँगी फेस टच का एलोवेरा फाउंडेशन, और बहुत अच्छा फाउंडेशन है। अगर आपको बजट में फाउंडेशन चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। तो और अगर आप बिगनर्स हैं तो नॉर्मल मेकअप करेंगे, कोई हैवी मेकअप करना नहीं, तो इतना सा फाउंडेशन लेंगे और इस हम ऐसे फाउंडेशन को लेके ऐसे डॉट डॉट करके सब जगह लगा लेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे आँखों के पास थोड़ा सा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो मैं इस फाउंडेशन से ही हाइड करूँगी इसे। ऐसा लगाऊंगी कि जैसे मेरा डार्क सर्कल हाइड हो जाए, मुझे कंसीलर की ज़रूरत ना पड़े। अगर हल्का फुल्का दिखेगा तो मैं अगेन वहाँ पे फाउंडेशन लगा के उसे अच्छे से वहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी, तो मेरा हाइड हो जाएगा। कर सकते हैं। इसको घसीटना नहीं है, ऐसे टैप टैप, बस हल्के हाथों से ऐसे ऐसे टैप टैप करते जाना है, ये अपने आप ब्लेंड होता जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई कंसीलर नहीं लगाया है। अगर आपको लगता है कि कंसीलर की ज़रूरत है आपको, तो आप लगा सकते हैं। तो मैं दिखा दूँगी कंसीलर कैसे लगाना है। पहले तो ये मेरा मेकअप वीडियो उनके लिए होता है जिनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता है। कान भी अपना कवर कर लेना है, कान बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और देन उसके बाद हम एक लेंगे, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और सोनी का। तो मैं इससे अपना बेस जो है सेट कर लूँगी। तो ऐसे ऐसे करके इससे क्या होगा, हमारा जो है हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं। सेट करने के बाद फिर मैं आईब्रो फिल करूँगी अपना। आईब्रो मेरा फिल हो गया है। और गाइस, जब भी आईब्रो फिल करें तो ब्राउन कलर से करेंगे। अगर ब्राउन कलर नहीं है, अगर ब्लैक से आप आईब्रो फिल कर रहे हैं, तो इतना संभाल के करिए कि वो थोड़ा ओवर ना लगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग लगने लगता है। तो इसलिए ब्राउन जब भी यूज़ करें तो ब्राउन से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक पैलेट लेके मैं यहाँ पे थोड़ा सा आई मेकअप कर लूँगी, हल्का हल्का सा। सो गाइस, तो मैं हल्का सा पहले तो ब्राउन कलर लूँगी, हल्का सा जो आईज पे लगाने के बाद एकदम लाइट कलर लग रहा है। और देन उसके बाद एक ब्लैक कलर लूँगी, ये ब्लैक सिमर ब्लैक है ना। मैं बहुत इजी आई मेकअप यहाँ पे कर रही हूँ। ये ब्लैक ले करके ब्लैक यूज़ मैंने कर लिया। देन इसके ऊपर मैं
सिल्वर कलर लगाऊंगी, सिल्वर कलर ऐसे। सिल्वर कलर मैंने लगा लिया है। और देन उसके बाद नहीं भी डार्क लग रहा है तो आप ऐसे कंसीलर हल्का सा लेकर के ऐसे लगा के कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप अंडर आई पे भी अपने कंसीलर लगा के उससे ब्लेंड कर सकते हैं, या हाईलाइटिंग एरिया पर भी लगा के ब्लेंड कर सकते हैं। तो लगाऊंगी आईलाइनर, ग्रीन आईलाइनर। यहाँ पे मैं फेस टच का ये लगाने जा रही हूँ क्या मस्कारा। तो सो गाइस, तो हमारा आई मेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। तो हल्का सा मैं सिमर शेड लेकर के अपने आई पे ऐसे ब्लेंड करूँगी। कहाँ गया ब्रश? तो हल्का सा मैं हरा कलर, ग्रीन कलर लेके सो गाइस, कंटूरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये हमारा काम है। तो ब्रश में इधर से खींचूँ और फिर उसके बाद इधर भी कर सकते हैं। और नोज की कंटूरिंग हम करेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे ब्लश।
उसके बाद हमारा लास्ट में हाइलाइटर आता है जो हमारे फेस को और भी इन्हांस करेगा। तो हल्का सा हाइलाइटर इतना यूज़ करें कि ओवर ना लगे। इसको ऐसे टैप टैप करके ब्लेंड करेंगे। बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा है। और हल्का हल्का सा आप चाहें तो हाइलाइटर अपना यहाँ पे भी लगा सकते हैं। फिर टैप टैप करके ब्लेंड कर देंगे। और उसके बाद बारी आती है अब हमारे लिपस्टिक की। और हल्का सा ग्रीन कलर लेकर के मैं यहाँ पे सो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप सबको मेरा मेकअप सिखाने का समझाने का समझ में आया हो स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले मेकअप करने से पहले क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट पहले यूज़ करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कौन सा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स कैसे कैसे सीरियल वाइज कौन कौन सा यूज करना चाहिए। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो और मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो रहा वो सफल हुआ हो। आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और